दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2050 तक गंगा नदी पूरी तरह से गायब हो जाएगी? ऐसा हम नहीं कह रहे। इस बात का वर्णन एक प्राचीन कथा में किया गया है और इस कथा का नाम है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। तो इस कथा में ऐसा क्या बताया गया है जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक गंगा विलुप्त हो जाएगी? तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हम इस कथा के बारे में आपको बताएंगे और जानेंगे ऐसा अनुमान क्यों लगाया गया है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय पर माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी और उस वक्त वहां पर देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। उसके बाद मां सरस्वती ने देवी लक्ष्मी का स्वागत करके उन्हें अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा। माता सरस्वती ने लक्ष्मी जी से पूछा कि आप ब्रह्मलोक में क्यों नहीं आती? इसके जवाब में लक्ष्मी जी बड़े घमंड में कहती हैं, मेरे पास इतना समय नहीं रहता, मैं लोगों के जन कल्याण में व्यस्त रहती हूं। आज मेरे पास थोड़ा समय था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। मुझे लोगों को धन, कल्याण और सुख देना होता है ना, मेरे बिना इस संसार का चल पाना बिल्कुल असंभव है। देवी लक्ष्मी थोड़े कटाक्ष में मां सरस्वती से कहती हैं, अगर उनके पास भी ब्रह्मलोक में बैठकर वीणा बजाने का काम होता तो उनके पास भी समय ही समय रहता। अब यहां पर देवी लक्ष्मी की बातों को सुनकर मां सरस्वती क्रोधित हो जाती है और वो भी कटाक्ष भरे मन से मां देवी को कहती हैं कि इतने सारे कल्याण वाले काम करने के बाद भी आप कहीं एक जगह नहीं टिकती हैं। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं जहां भी जाती हूं हमेशा के लिए बस जाती हूं। मैं लोगों को विद्या देती हूं जो बांटने से बढ़ती है, और वहीं आपके दिए गए धन लोग चोरी कर लेते हैं। माता सरस्वती यहीं पे नहीं रुकती, वो कहती हैं कि मेरे बिना कोई भी यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य का बिना ज्ञान के जीना असंभव है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रों के बिना विष्णु जी की पूजा भी अधूरी है। देवी लक्ष्मी माता ने उनकी सारी बातें सुनी, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रही और कहा कि इस बहस का निवारण अब तो सिर्फ भगवान श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों देवियां विष्णु लोक के लिए रवाना हो गईं। यहां पर पहले से ही मां गंगा विराजमान थी और भगवान नारायण ध्यान में लीन है। महालक्ष्मी वहां जाकर बैठ जाती हैं और कोई भी माता सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता। इसके बाद मां सरस्वती पूरे तरीके से क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि मां लक्ष्मी ही मुझे यहां लेकर आई हैं और मुझे आसन तक ग्रहण करने के लिए नहीं पूछा। इसके जवाब में मां लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा विराजमान तो भगवान विष्णु के हृदय में है और देवी गंगा को तो स्वयं श्री हरि ने अपने चरणों में जगह दी है। इसके अलावा कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। ये कहते ही मां लक्ष्मी और देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना मजाक बनता देख मां सरस्वती का क्रोध काफी ऊपर चला जाता है और वो मां लक्ष्मी से कहती हैं कि आपको अपने वैभव और भगवान विष्णु के हृदय में होने का काफी घमंड है ना। इतना कहते ही माता सरस्वती उनको एक श्राप देती है और कहती हैं कि आप बैकुंठ छोड़कर सीधा धरती पर चली जाएंगी और वहां जाकर आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी। आपका श्री हरि के साथ कोई भी नाता नहीं होगा और आगे जाकर आपकी शादी एक असुर के साथ होगी। मां लक्ष्मी को दिए गए इस श्राप के बाद मां गंगा तुरंत मां सरस्वती को श्राप देती है कि आप धरती पर नदी बनकर जन्म लेंगी। अब ये श्राप का सिलसिला यहीं पे नहीं रुका। अब माता सरस्वती ने मां गंगा को श्राप दिया और कहा कि आप धरती पर भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर नदी का रूप लेंगी और ढेर सारे पापियों के संपर्क में आएंगी। तीनों देवियों ने क्रोध में आकर एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में तीनों को बड़ा पछतावा हुआ और श्राप से निपटने का उपाय ढूंढने लगी। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आप तीनों को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तो आप तीनों देवियां धरती लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोक में आ जाएंगी, जहां आप तीनों को अपना असली रूप वापस मिल जाएगा। यही वो कथा थी जिसके हिसाब से साल 2050 तक गंगा नदी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों,
हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें।